बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम लोग स्टूडेंट्स बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हर वो जानदार जो कि ज़िंदा है, चलता है, फिरता है, सांस लेता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में साइंस की बुक पढ़ी है और उसमें आप लोगों ने उसके डिफरेंट सेक्शंस पढ़े हैं। उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप बायोलॉजी में जानदारों के बारे में पढ़ते थे, फिज़िक्स में आपने बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ा था और केमिस्ट्री में आपने केमिकल्स के बारे में पढ़ा था। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो यहाँ पे आपकी स्टडी को ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है और हर पोर्शन को एक सब्जेक्ट के तौर पर बना दिया गया है। तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है बायोलॉजी, जिसमें आप लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंस की डेफिनेशन करेंगे, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ी है वही डेफिनेशन आप यहाँ भी पढ़ेंगे। वही चीज़ है, साइंस जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऐसी स्टडी जिसमें ऑब्जर्वेशन करें और ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करें और उन एक्सपेरिमेंट्स से हमें जितना भी रिज़ल्ट हासिल हो, जितना भी नॉलेज हासिल हो, वो हमें कुदरत के कानून को समझने के काम आए या उसको समझने में हेल्प करे, वो होती है साइंस। बेसिकली साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग अपनी जो सोच है उसको उभारते हैं, हम चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इट इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। कि कैसी स्टडी जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया हमने जो ऑब्जर्व किया वो सही है या गलत है उसको साबित करने के लिए प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। और अगर हमारी वो प्रैक्टिकल सही साबित हो गया, जिससे ये साबित होगा कि हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक थी या गलत थी, उससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा जो ये बताएगा कि कोई भी चीज़ कैसे काम करती है। बेसिकली वो हमें कुदरत के कानून के बारे में बताएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के अबाउट इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम ऑब्जर्व करें या हमें कोई बताए कि एक प्लांट है जो कि सिर्फ सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में ही ग्रो करता है, अगर उसको सनलाइट और एयर ना मिले तो वो ग्रो नहीं करेगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो कि हमने देखा या हमने सुना। लेकिन अब हम इसको प्रूव करने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट हम ऐसे करेंगे कि 2 प्लांट्स लेंगे, एक को एक ऐसे कमरे में रखेंगे जहाँ पे लाइट और जो हवा है वो बिल्कुल भी मौजूद ना हो, वहाँ से गुजर ही ना सके, और एक प्लांट को हम खुली जगह पे रखेंगे जहाँ पे उसे सनलाइट भी मिल रही है और उसे एयर भी मिल रही है। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि वो वाला प्लांट जो कि बंद कमरे में बंद था, उससे लाइट भी नहीं मिल रही थी, हवा भी नहीं मिल रही थी, वो बिल्कुल मुरझा चुका है, उसकी हालत बहुत ही बुरी है। जबकि दूसरा प्लांट जो कि हमने खुली जगह रखा था, उसको लाइट भी दी थी, हवा भी दी थी, वो बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है, उसकी शाखें निकली हुई हैं, पत्ते बढ़े हुए हैं, उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस एक्सपेरिमेंट से सही साबित हो जाती है कि जी हाँ, वाकई में जो प्लांट हैं उनको भरने के लिए जो है वो लाइट और हवा की ज़रूरत होती है। और इस एक्सपेरिमेंट से हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को सही साबित किया, साथ में हमें एक नॉलेज मिला जिसने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड कराया, कुदरत के कानून को समझने में हेल्प की। तो बेसिकली जो साइंस है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग कुदरत के कानून को समझते हैं कि जो जानदार हैं, जो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे फिरती हैं, उनकी वर्किंग में कौन सा काम हो रहा है, उनकी कंपोजिशन में कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। साइंटिफिक नॉलेज बेसिकली एक कॉमन हेरिटेज है, एक विरसा है, विरासत है जो कि हर इंसान को मिली हुई है, हर इंसान के लिए एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान के पास है दूसरे के पास नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इस जगह पे रहता है, कोई किसी और जगह पे रहता है, हर किसी के पास ये मौजूद है। हर किसी के यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होगा, सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन ये एक विरासत है। ये जो नॉलेज है, ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये इल्म जो है, ये हर किसी के पास मौजूद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आप लोगों ने याद रखना है, ये पेपर्स में आ जाता होता है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, इस बात को कहा गया था बाय डॉक्टर अब्दुल सलाम
डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इस बात को कहा था कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हर इंसान की विरासत है, मतलब हर इंसान के पास मौजूद होता है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो जो हम स्टूडेंट्स यहाँ मैंने बायोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। बायो जो है वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। जैसे आप देख सकते हैं बायो और लॉजी। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी, जिंदगी की स्टडी, लाइफ की स्टडी। तो बेसिकली बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, हर जिंदा जानदार के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ लाइफ, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो है बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी है वो डायरेक्ट बायोलॉजी नहीं था, बल्कि उसको डिराइव किया गया था ग्रीक वर्ड से, डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो बायोलॉजी है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। सबसे पहला वर्ड है बायोस और सेकंड है लोगोस। जो बायोस है उसका मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना। आप लोग जैसे कि डेफिनेशन में आपने पढ़ा बायोलॉजी, बायो का मतलब लाइफ है, लॉजी का मतलब स्टडी है। तो यहाँ पे आपने इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर जाते हैं, वो लोगोस और लॉजी का जो मीनिंग है उसको सेम कर देते हैं। वो लोगोस में लॉजी का मीनिंग स्टडी ही लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बायोलॉजी है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, जबकि जो कि बायो और लोगोस है ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं जिनमें से बायोलॉजी बनाया गया, जिनमें से बायोलॉजी को निकाला गया। तो बायोस का मतलब लाइफ ही है, जबकि ये बायोस है। यहाँ बायो नहीं लिख सकते क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, ये बायोस है। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग, सोचना और वजह तलाश करना। जैसे हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया, हमने सोचा कि प्लांट को हवा की और जो है वो लाइट की ज़रूरत होती है, फिर हमने उसकी वजह तलाश की कि क्या वाकई ऐसा ही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही काम करते हैं, सोचते हैं और उसकी वजह तलाश करते हैं। तो ये है बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी में जो है इंसान वो पढ़ता है कि किस तरह से लिविंग थिंग्स बनती हैं, किस तरह से वो काम करती हैं, कैसे वो चल रही हैं, कैसे वो फिर रही हैं, कैसे वो सांस ले रही हैं। तो एक दफ़ा फिर सुन लें, जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो ये कंप्लीट है। सबसे पहले आप लोगों ने बताना है बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, और ये डिराइव की गई है 2 ग्रीक वर्ड से। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। उसके बाद जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइफ जो है वो कैसे बनी। बायोलॉजी में बेसिकली इंसान जो है वो लाइफ के बारे में ही पढ़ता है, लाइफ कैसे वजूद में आई, कैसे उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 4 टांगों पे चलते हैं, कुछ 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ जो है वो रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। हर जानदार के बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बायोलॉजी। जैसे हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी जो है वो ज़िंदगी की स्टडी है, स्टडी ऑफ लाइफ है, तो हम आगे उसके पढ़ेंगे डिवीजन्स ऑफ लाइफ। डिवीजन्स ऑफ लाइफ का मतलब है कि जो ज़िंदगी है वो कितनी तरह की है, ज़िंदगी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। जो बेसिकली जो लाइफ है वो सिर्फ एक तरह की नहीं है, उसमें डिफरेंट काइंड्स हैं। तो जो बायोलॉजी है वो उसकी 3 डिवीजन्स हैं। बायोलॉजी को, ज़िंदगी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहली है जोलॉजी, सेकंड है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहली जो डिवीजन है वो है जोलॉजी। जोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि इसका जो नाम है वो शो कर रहा है जूलॉजी। 2 वर्ड्स पे ये भी कंसिस्ट कर रहा है जूलॉजी। जू जो है जैसे कि आप सबको पता है, जू का क्या होता है, चिड़ियाघर, जहाँ पे सिर्फ जानवर प्रेजेंट होते हैं। वो एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, सिर्फ जानवरों को देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके नाम से शो हो रहा है जू। और लॉजी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉजी का मतलब है स्टडी। तो जहाँ पे जानवरों की स्टडी की जाए उसको हम क्या कहेंगे, जूलॉजी। तो ये बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट एनिमल्स। इसकी एग्जाम्पल है
स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे स्टडी ऑफ टाइगर, लाइन, स्टडी ऑफ बर्ड्स की आप कोई भी नाम ले सकते हैं, फॉर स्टडी ऑफ कैट। हर तरह का एनिमल आप जो है इसमें लिख सकते हैं जो कि एनिमल्स की कैटेगरी में आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन जो है वो भी एक एनिमल है। जी हाँ, जो ह्यूमन है वो भी एक एनिमल ही है। हम ह्यूमंस को हमेशा एनिमल्स की कैटेगरीज में ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लाइफ की डिवीजन्स हैं वो 3 हैं, और जो पहली डिवीजन है वो ज़ूलॉजी है, और जो इंसान है वो भी एक जानवर ही है, वो भी जानवर की कैटेगरीज में ही आता है। तो जो इंसान है आप उसको भी ज़ूलॉजी के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एक बार फिर देख लें, ज़ूलॉजी जो है वो एक ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी जिससे हम स्टडी करते हैं अबाउट एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ फ्रॉग। उसके बाद सेकेंड डिवीजन है बायोलॉजी की बॉटनी। बॉटनी जो है ये भी 2 ही वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है, बोटनी। पहला इसका वर्ड है बोट, बूटे, बूटे जैसे प्लांट्स, पौधे। तो जहाँ पे हम लोग बूटों के बारे में पढ़ते हैं, बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, वो स्टडी जो है वो बॉटनी में आ जाती है, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ऐसी डिवीजन बायोलॉजी की जिससे हम स्टडी करेंगे अबाउट प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट के अलावा मटर के पौधे के अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे स्टडी ऑफ मस्टर्ड प्लांट, स्टडी ऑफ रोज़ फ्लावर, स्टडी ऑफ एप्पल ट्री, स्टडी ऑफ मैंगो ट्री। इस तरह की कोई भी प्लांट जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसकी एग्जाम्पल में। तो बेसिकली बॉटनी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट प्लांट्स। इसकी एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ पी प्लांट। थर्ड जो बायोलॉजी की डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो जो है इसमें भी 2 ही वर्ड्स हैं, माइक्रो। माइक्रो का मतलब है स्मॉल। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, छोटी जिंदगी की स्टडी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमें आम आंख से नजर नहीं आते। कैन नेवर सीन बाय नेक्ड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। दे कैन नेवर बी सीन बाय नेक्ड आई एंड वी सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम या तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बेसिकली बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आम आंख से देखे नहीं जा सकते। इसकी एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया। वायरसेस और बैक्टीरिया इनकी तरह के और भी बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नज़र नहीं आते लेकिन हमें पता है कि वो प्रेजेंट हैं। जैसे हर वो चीज़ जो कि हमें पता है कि इनका इन्फेक्शन हमें हो जाएगा या ये होते हैं, हमें इनके नाम भी सुने हुए लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये कैसे हैं, कहाँ पे हैं, किस तरह के हैं, क्योंकि हम इनको आम आंख से नहीं देख सकते। तो जब इसमें आ जाते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स कराई हैं, आप लोगों ने हर डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल करनी है। जब तक आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नहीं करेंगे आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। हर डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल मस्ट है। 1 नंबर होगा डेफिनेशन का और दूसरा नंबर होगा उसकी एग्जाम्पल का, फिर आपको एक डेफिनेशन के 2 नंबर मिलेंगे। तो हम लोगों ने डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी। बायोलॉजी के डिवीजन्स हैं, मतलब ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ ह्यूमन्स, फ्रॉग्स। Botany, it is the division of biology deal with the study of plants, for example study of pea plant. Microbiology, it is the division of biology deal with the study of microorganisms, for example bacteria, viruses. स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक। इसमें हम लोग एक अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे जो कि है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में हम लोग ज़िंदगी को मज़ीद इस तरह से पढ़ने के लिए, इंसान ने ज़िंदगी के बारे में इस तरह से जानने के लिए उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसकी ब्रांचेस बना दी।
ताकि हम इसको ईजिली स्टडी कर सकें। तो जो बायोलॉजी है उसकी डिवीजन्स के अलावा उसकी ब्रांचेस भी हैं। अगर हम ब्रांचेस देखें तो बायोलॉजी की 16 ब्रांचेस जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 16 ब्रांचेस जो हैं वो इसकी प्रेजेंट है। बायोलॉजी में अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है या आपसे कोई पूछ लेता है हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो स्टूडेंट्स देयर आर 16 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उनके नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इनके नाम अच्छी तरह से याद करने हैं। आज सिर्फ हम इनके नाम ही पढ़ेंगे, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने इनके नामों को अच्छी तरह से याद करना है। जब तक आपको इनके नाम नहीं आएंगे और उनके स्पेलिंग नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी, सेकेंड है एनाटॉमी, थर्ड है हिस्टोलॉजी, फोर्थ है सेल बायोलॉजी, फिफ्थ है फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी और फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स इसकी 16 ब्रांचेज है। हर ब्रांच है वो डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करती है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं या उसकी इंटरनल स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी की इनसाइड स्टडी जो है वो एनाटॉमी में आ जाती है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल की डिवीजन के बारे में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में हम फिजियोलॉजी मतलब किसी भी जिस्म की जो फिजियोलॉजी होती है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से आगे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो एक जानदार बनता है, किस तरह से वो एक एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार में तैयार होता है। टैक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे जानदारों के क्लासिफिकेशन के बारे में, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से जो है वो साइंटिफिक नेम्स देने का तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ या क्या है। उसके बाद पैलेंटोलॉजी में हम पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स मतलब वो चीज़ें, वो फॉसिल्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की बाकियात होती हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे मौजूद नहीं होते, ख़त्म हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी बाकियात मौजूद होती हैं, वो हमें ज़मीन के अंडरग्राउंड जो है वो पड़ी हुई मिलती हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट, इंसान का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होता है, जो इंटरेक्शंस होती हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे। सोशल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शंस बनाता है, उन इंटरेक्शन से जो सोसाइटीज़ बनती हैं उसकी स्टडी करेंगे। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, वहाँ पे रह के वो अपनी खुराक भी हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे वायरसेस जो हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी से वो खुराक ले रहे होते हैं, लेकिन बदले में हमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शन। तो वो होते हैं पैरासाइट्स, और उनकी जो स्टडी है वो होती है पैरासाइटोलॉजी, वो हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके नई नई चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। इम्यून सिस्टम वो जो हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जो हमें जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने की जो है वो सलाहियत दे रहा होता है, उसकी स्टडी इम्यूनोलॉजी में हम करेंगे। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, हशरात के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में, और वो किस तरह से बॉडी के ऊपर कौन से इफेक्ट्स छोड़ते हैं उनके बारे में। यह है हमारी 16 बायोलॉजी की ब्रांचेस, जिनको हम फर्दर जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन करेंगे, इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, अच्छी तरह से इनके नाम और उनके स्पेलिंग्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये जो ब्रांचेस है 16 की 16 आपको आने चाहिए, आगे पीछे हो सकती हैं उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 16 की 16 ही जो है वो आनी चाहिए। इन 16 ब्रांचेस के अलावा एक और ब्रांच का बुक में जो है वो जिक्र किया गया है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो वो 16 ही हैं,
लेकिन उसके अलावा एक और जो है वो ब्रांच का जिक्र किया गया है, जो कि आपने नंबरिंग में उसको काउंट नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो बायोलॉजी है वो किन वर्ड से डिराइव हुआ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी कितनी डिवीजन्स है, मतलब ज़िंदगी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया। वो हमने 3 पढ़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस पढ़ी जो कि 16 हैं। उनके नाम इस तरह से आपने याद करने हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर इस तरह से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने जो है वो स्कूल के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। अपना इस तरह से आपने ख्याल रखना है और लेक्चर को इस तरह से याद करना है। अब अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।